जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आपके अपने चैनल जय सनातनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस अंक में जानेंगे श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में मोक्षदा एकादशी पर, गीता जयंती पर मोक्ष प्राप्ति के कुछ उपाय, साथ ही जानेंगे गीता से जुड़ी कुछ उपाय और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मोर पंख का उपाय। मोर पंख का पूजन कैसे करें जिससे भगवान श्री कृष्ण होते हैं अति प्रसन्न। मोक्षदा एकादशी 2025 मोक्ष प्राप्ति, पितरों की मुक्ति और जीवन में शुभ फल पाने के लिए मोक्षदा एकादशी को बहुत ही पावन माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह तिथि भक्तों को पापों से मुक्ति दिलाने और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्रदान करने वाली मानी गई है। तो आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले मोर पंख और गीता से जुड़े कुछ विशेष उपाय। मार्गशीर्ष अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जिन्हें श्री हरि भी कहते हैं और उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा विशेष महत्व रखता है। वर्ष 2025 में 1 दिसंबर सोमवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से न केवल भक्त व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस पावन तिथि पर कुछ विशेष उपाय करके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी के पावन दिन पर किए गए कुछ विशेष उपाय और पूजा विधियां जीवन में सुख शांति, आरोग्यता और सौभाग्य में वृद्धि करती है और मोक्ष के द्वार खुलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जानते हैं मोर पंख के कुछ चमत्कारी उपाय। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसे श्री भगवान का प्रतीक भी माना जाता है। मयूर पंख भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है। मोक्षदा एकादशी के दिन मोर पंख से जुड़े कुछ सरल उपाय करने से घर में सुख समृद्धि, धन लाभ और शुभता का संचार करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में पूजा के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास 1 या 3 मोर पंख स्थापित करें। स्थापना से पहले मोर पंख को शुद्ध जल से धोकर गंगाजल छिड़क कर धूप और दीप दिखाएं। इससे घर में दैविक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वातावरण पवित्र बनता है। यदि लंबे समय से आर्थिक तंगी की सामना कर रहे हैं तो अभिमंत्रित मोर पंख को पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी या घर में धन रखने की जगह पर रखें, जैसे अलमारी या तिजोरी। धार्मिक मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन के नए मार्ग खुलने लगते हैं। घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से बुरी शक्तियाँ घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और अगर कोई कुछ कर रहा हो तो भी वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती, उसका असर नहीं होता है। किसी का किया कराया भी असर नहीं करता है। इससे पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहती है, घर को सुरक्षा और खुशियों से भर देता है। मोक्षदा एकादशी का दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश का स्मरण करना, पढ़ना अथवा श्रवण करना मोक्ष के द्वार खोलने का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका माना जाता है। इस दिन जितना संभव हो मद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पूरा पाठ करना संभव नहीं होता है, इसलिए इस दिन किसी एक अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए या विशेषकर 11वां अध्याय का पाठ या श्रवण अवश्य करें। यह उपाय मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है। मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर किसी ब्राह्मण, विद्यार्थी या जरूरतमंदों को श्रीमद् भागवत गीता का पुस्तक दान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी पर किया गया व्रत न केवल स्वयं व्यक्ति के मोक्ष प्रदान करता है बल्कि पूर्वजों की आत्मा को भी मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इसे पितृमोक्ष एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गीता का पाठ करने से व्यक्ति को वही फल मिलता है जो किसी तीर्थ में लंबी तपस्या से प्राप्त होता है। 2025 में मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर
2025 में सोमवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग मिलता है। मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि और पारण। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के कपड़े पहने भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा में पीले फूल, फल, धूप दीप और तुलसी पत्र जरूर शामिल करें। कठिन व्रत का पालन करें या फिर केवल फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर या ब्राह्मण अगर भोजन के लिए नहीं मिले तो उनका भाग निकालकर जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, सब्जी आदि को अलग निकाल दें और किसी मंदिर अथवा किसी जरूरतमंद को दे दें और उसके बाद पारण करें। पारण का समय है 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच। ऐसा करने से व्रत के पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा और व्रत करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। जय श्री हरि विष्णु।